जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल गौतम आज आपको बताएंगे हम जनरल साइंस के जो टॉप क्वेश्चन होते हैं जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं गाइस, हम वो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले चैनल को आप लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस मेरे चैनल का नाम है एसएससी सीजीएल एमपी पुलिस एंड एसआई बुंदेलखंड। तो गाइस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर जिसने जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा हो तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाइस क्वेश्चन है हमारा रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो हमारा ए ऑप्शन है आपका जोसेफ प्रिस्टले जोसेफ प्रिस्टले, आर्बर्ट, मैडम क्यूरी और हेनरी बैक्यूरेल। तो गाइस इसका आंसर आप क्या है। तो गाइस जो हमारे भाई लोग ऑप्शन आपके जो डी पर जा रहे हैं वो उनका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर है हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सु सुसूपात किसने किया था, यानी शुरुआत किसने की थी। जो एंटीसेप्टिक सर्जरी की शुरुआत किसने की थी। तो गाइस इसका आंसर क्या है। ए ऑप्शन है रॉन्टजन ने, बी ऑप्शन रॉबर्ट हुक ने, सी ऑप्शन जोसेफ लेस्टर ने, डी ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले ने। तो गाइस इसका आंसर है आपका जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन सी पे जा रहे हैं वो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उनका तैयारी बिल्कुल बेसिक तरीके से है। तो इनका आंसर है जोसेफ लेस्टर ने इसकी को शुरुआत की थी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका आंसर हमारा क्या है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1948 में गठन पर 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो गाइस ए ऑप्शन है आपका चंद्रशेखर, बी ऑप्शन है सी वी रमन, और बी ऑप्शन सी वी रमन, सी ऑप्शन होमी जहांगीर बाबा, डी ऑप्शन है आपका हरगोविंद खुराना। तो गाइस आपको बताना है कि जो गठित है 1948 में जो परमाणु ऊर्जा आयोग की अध्यक्ष था कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन थे। जो इसकी स्थापना परमाणु यानी 1948 में जो परमाणु ऊर्जा आयोग था उसके अध्यक्ष कौन बने थे। तो गाइस इसका आंसर आपको देना है कि चंद्रशेखर बने थे, कि सी वी रमन, के होमी जहांगीर बाबा, के हरगोविंद खुराना। तो गाइस इसका आंसर है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे छात्र ऑप्शन सी पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है होमी जहांगीर बाबा। ये अध्यक्ष थे, कब थे? 1948 में। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो गाइस हमारे दो ही ऑप्शन दिए इसमें, तो टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई हो, सॉरी गाइस। तो इसका आंसर हमारा क्या है कि अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्हीं दोनों में से आपको आंसर देना है। तो गाइस अल्बर्ट आइंस्टीन या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ये ऑप्शन सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ईएमसी स्क्वायर का प्रतिपादन किया था। तो आपका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो हम आगे देखते हैं। तो गाइस इसका आंसर क्या है हमारा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। सॉरी गाइस आपने आंसर देख लिया है गाइस। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन ने, डार्विन ने या डाल्टन ने, तो कैवेंडिश ने। तो गाइस इसका आंसर आपने देख ही लिया है, किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। यानी इसरो होती है, जो इसरो इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित होता है, जो बेंगलुरु में। ए ऑप्शन है आपका बेंगलुरु, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है त्रिवेंद्रम, डी ऑप्शन है आपका दिल्ली। तो गाइस आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे इसरो का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो हमारा इसका आंसर है आपका बेंगलुरु। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो भी हमारे गाइस ए पर जा रहे हैं उनका बिल्कुल क्लियर तरीके से उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चंद्रशेखर वेंकट रामन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। गाइस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे और एसआई का क्वेश्चन
बहुत अति महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, इसका आंसर आपको जरूर आना चाहिए। तो गाइस चंद्रशेखर वेंकट रमन का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में, 1933 में, 1830 में या 1998 में? तो गाइस इसका आंसर ए, बी, सी, डी इसमें से आपको बिल्कुल क्लियर बताना है। तो गाइस इसका आंसर है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो भी हमारे दोस्त बी पर जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो गाइस इसमें से 30 प्लस क्वेश्चन में से जो भी हमारे दोस्त 25 लाते हैं तो उनकी तैयारी बेसिक तरीके से बहुत अच्छी है, उनको रिवाइज करने की जरूरत है। तो गाइस रिवीजन कीजिए, और जो भी हमारे दोस्तों का अगर 25 प्लस नहीं आते हैं क्वेश्चन तो गाइस उनको पढ़ने की थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो गाइस परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, डाल्विन ने या चैडविक ने? तो गाइस आपका आंसर ए, बी, सी, डी इसमें से कौन सा है? तो गाइस यह पहला है, हम आपका ए ऑप्शन है रदरफोर्ड, बी ऑप्शन है आइंस्टीन, सी ऑप्शन है डाल्टन, डी ऑप्शन है चैडविक। तो गाइस इसका आंसर क्या है आपको बताना है। तो इसका आंसर है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। जो भी हमारे दोस्त ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल क्लियर तरीके से उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किसने की थी? तो फिर नाभिक की खोज, परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने, यानी गुने द्रव्यमान को, यानी 0.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जो हमारा सूर्य का द्रव्यमान होता है 1.4, तो उसके द्रव्यमान को यानी चार इतने गुने के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाथ साहा सीमा या रदरफोर्ड सीमा? तो गाइस आपका आंसर बिल्कुल क्लियर तरीके से आपका बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट है, यानी चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जो गाइस कैस्कोग्राफ होता है जो वो उसकी खोज किसने की थी? आपके ए ऑप्शन है चंद्रशेखर बोस ने, बी ऑप्शन है आर्यभट्ट ने, सी ऑप्शन वेंकट रमन ने, डी ऑप्शन है हरगोविंद खुराना ने। तो गाइस आपको बताना है किसने की थी। तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से, जो भी हमारे दोस्त ए ऑप्शन पे जा रहे हैं चंद्रशेखर बोस ने, यानी कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? चंद्रशेखर बोस ने की थी। तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? इसका आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो भी गाइस ए ऑप्शन लगा रहे हैं उनका बिल्कुल क्लियर तरीके से उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? यानी जो द हिस्ट्री ऑफ साइंस होती है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, अर्थात किसकी अनुपम कृति है? बीरबल साहनी, सलीम अली की या सतीश धवन की या मेघनाथ शाह की? तो गाइस ये आपको बताना है कि ए, बी, सी, डी में से आपका आंसर क्या है। तो गाइस आप बेसिक तरीके से आप रिवाइज कर लीजिए, जिसकी तैयारी अच्छी है तो वो रिवीजन कर सकता है। इसका आंसर हमारा है डी ऑप्शन। जो भी हमारे भाई डी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर है क्या? मेघनाथ शाह ने की थी। क्या उनसे द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की, हिंदू साइंस की अनुपम कृति किसकी है? तो मेघनाथ शाह की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस? हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर हमारा क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? चेचक के टिंके की खोज किसने की थी? तो गाइस चेचक के टिंके की खोज किसने की थी जी आपको बताना है। तो ये ऑप्शन है आपका क्या है? आपका जोसेफ लिस्टर ने, विलियम हार्वे ने, एडवर्ड जेनर ने, आपका डी ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले ने। तो गाइस आपको बताना है आप इसमें से ए ऑप्शन जोसेफ लिस्टर ने, बी ऑप्शन विलियम हार्वे, सी ऑप्शन एडवर्ड जेनर, डी ऑप्शन जोसेफ प्रिस्टले। तो गाइस इसका आंसर क्या है? जो इसका आंसर बिल्कुल सरल है गाइस, आपको आ गया होगा कि किसने की थी। तो एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे दोस्त सी पर क्वेश्चन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल बेसिक तरीके से सही है। तो एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो गाइस सबसे पहले यानी किसने बताया था कि जो पृथ्वी होती है हमारी, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अर्थात चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य, ये हमारा सूर्य है, हमारा जो सूर्य है तो इसके चारों ओर चक्कर लगाती है जी। सबसे पहले किसने बताया था? आपका ए ऑप्शन आर्यभट्ट, बी ऑप्शन चार्ल्स डार्विन ने,
सी ऑप्शन है आपका ग्रेगर मेंडल ने, डी ऑप्शन है गैलीलियो ने। तो गाइस इसका आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए। आर्यभट्ट ने बताया था कि जो पृथ्वी होती है अपने अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी घूमती रहती है। तो जो भी दोस्त हमारे आर्यभट्ट पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल क्लियर आंसर है गाइस। जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तो गाइस रिवीजन के लिए कर लीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने हुए हैं। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपके क्वेश्चन अभी कितने सही हो चुके हैं, इतने में से कितने सही हो चुके हैं। सॉरी गाइस आपने आंसर लीक हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि न्यूटन की खोज किसने की थी। जो न्यूटन थे तो उनकी खोज किसने की थी। ए ऑप्शन है जेम्स चैडविक, बी ऑप्शन है न्यूटन, आपका सी ऑप्शन है रदरफोर्ड, डी ऑप्शन है आइंस्टीन। तो गाइस आपको बताना है इसमें से कौन से किसने न्यूटन की खोज की थी। तो गाइस जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन वो ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जेम्स चैडविक ने किसकी न्यूटन की खोज की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। तो गाइस इसका आंसर हमारा ए रहा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो गाइस क्या है, जो क्वेश्चन तो हमारा लीक हो गया था। अब गाइस आप ये बताइए कौन सा क्वेश्चन है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो गाइस वो क्वेश्चन लीक हो गया तो उसके जरिए हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। तो होमवर्क में क्वेश्चन ये है कि भारत के प्रथम 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 मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। गाइस भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो जी आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ए ऑप्शन आपका है कि जॉन मेंडल ने, बी ऑप्शन है आपका जॉन डाल्टन ने, सी ऑप्शन है आपका कॉर्परनिकस ने, और सी ऑप्शन है आपका कॉर्परनिकस। सॉरी गाइस यहाँ पर डी ऑप्शन होना था। क्या होना था आपका, डी ऑप्शन होना था। तो सॉरी गाइस, सॉरी मिस्टेक हो चुकी होगी टाइपिंग में। तो रदरफोर्ड, डी ऑप्शन है आपका रदरफोर्ड। तो आपको ये बताना है। तो गाइस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं जॉन डाल्टन ने, कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। इसका जो भी हमारा आंसर, जो भी दोस्त हमारे यानी बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल क्लियर तरीके से करेक्ट है। उनको कोई यानी रिवीजन करने की बिल्कुल आवश्यकता है। तो गाइस रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गति का नियम किसने दिया था। तो गति के नियम का किसने दिया था, गति का नियम। ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है न्यूटन ने, बी ऑप्शन गैलीलियो ने, सी ऑप्शन रदरफोर्ड ने, डी ऑप्शन चार्ल्स डैमिंग ने। तो वैसे ये आपको बताना है कि गति के नियम का प्रतिपादन यानी तीनों गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गैस ये तो आपको बेसिक तरीके से आना चाहिए। तो किसने किया था, न्यूटन ने किया था। किसने किया था, न्यूटन ने किया था। यानी गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने किया था। जो भी हमारे दोस्त ए पर जा रहे हैं बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसेज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसेज जिनकी रचना है, यानी द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है, यानी किनकी रचना है। ए ऑप्शन है आपका चार्ल्स डैमिंग, बी ऑप्शन है रदरफोर्ड, सी ऑप्शन है आपका मैडम क्यूरी, डी ऑप्शन है जेम्स चैडविक। तो गाइस आपको बताना है इसमें से कौन सा है आंसर, ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है। आपको जो सही लगता है उस पर कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तो गाइस इसका आंसर क्या है, चार्ल्स डैमिंग। जो भी हमारे दोस्त ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल बेसिक तरीके से करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर क्या है, चार्ल्स डार्विन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उस पर हम चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन साइंस का बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपका ये ऑप्शन है 20 फरवरी, बी ऑप्शन है आपका 28 फरवरी, सी ऑप्शन है आपका 31 मार्च और डी ऑप्शन है 28 जनवरी। तो गाइस आपको डिसीजन लेना है कि ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है। तो गाइस इसका आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। ये तो भाई हलवा वाला क्वेश्चन है, आप कहते हैं कि हलवा वाला क्वेश्चन आ गया। तो गाइस ये आपका हलवा वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी। यानी तो हाइड्रोजन है जो उसको तत्व के रूप में किसने खोजा था, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था। नील बोहरे ने, गेगरी मेंडल ने, सी ऑप्शन है हेनरी कैवेंडिश ने, डी ऑप्शन है हेनरी बैकुलर ने। तो गाइस आपको आंसर बताना है क्या है इसका आंसर। तो गाइस इसका आंसर बेसिक तरीके से बिल्कुल सिंपल और सरल है, आपको आ गया होगा। जो भी हमारे दोस्त आप
सी ऑप्शन पे जा रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस, उनका ऑप्शन बिल्कुल सी है। यानी हेनरी कैवेंडस ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। यानी पहले था तो हाइड्रोजन को क्या तत्व के रूप में किसने खोजा था? हेनरी कैवेंडस ने। इसका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो आप, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? आपका ए ऑप्शन है विलियम हार्वे ने, बी ऑप्शन है आपका जोसेफ जोसेफ अस्पर्डीन ने स्पेडिन ने, और सी ऑप्शन है एडवर्ड जेनर ने, डी ऑप्शन है लैंडरस्टीन ने। तो गाइस रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? जो रक्त परिवहन की खोज किसने की थी गाइस? तो आपको ये ऑप्शन बताना है। तो आपका ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? तो गाइस ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो भी हमारे दोस्त ए पर जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट, बेसिक तरीके से करेक्ट आंसर है। तो किसने की थी? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। जो भी हमारे दोस्त बिल्कुल यानी 25 प्लस क्वेश्चन लाते हैं तो उनके लिए अति महत्वपूर्ण है कि उनका जो रेलवे में है एनटीपीसी में उनका सिलेक्शन 100% है। जो हम बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके बार बार रेलवे ने पूछे हैं, यानी प्रीवियस क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? आपका विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो गाइस इसको आपको बताना है बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आ गया है आपका कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने, डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने, आर्यभट्ट ने, या हरगोविंद खुराना ने। तो गाइस आपको बताना है कि इसमें से ए बी सी डी में से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा है। तो गाइस हमारे जो भी दोस्त ऑप्शन बी पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसने की थी? डब्ल्यू सी रॉन्टसन ने। बिल्कुल सही आपका जवाब है कि डब्ल्यू सी रॉन्टसन ने हर एक्सरे की खोज की थी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो भी हमारे दोस्त बी पे ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादन किया था? गति के जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गाइस जो भी हमारे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं तो उनकी तैयारी बेसिक तरीके से बहुत अच्छी है। तो गाइस ये बताना है कि गति के जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जड़त्व का नियम क्या कहलाता है गाइस? तो आपको हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि जड़त्व का नियम, अर्थात हम कोई भी गुरुत्वाकर्षण जानते हैं वही उसी के जड़त्व का नियम कहते हैं हम, यानी न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है जो स्थिर जा रही है तो उसमें बिना बल अगर जा रही है तो वो सीधी जाएगी, बिना बल लगाए वो रुकेगी नहीं। तो ये हमारा जड़त्व का नियम है जिसे हम न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। तो गाइस इसका बताना है कि किसने प्रतिपादन किया था? ये न्यूटन ने, बी ऑप्शन है गैलीलियो ने, सी ऑप्शन है कोपरनिकस ने, डी ऑप्शन है हेनरी बेक्यूरेल ने। तो गाइस आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताना है आपका ऑप्शन क्या है। तो गाइस इसका आंसर है गैलीलियो ने। गति के जड़त्व के नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको गति के नियम को किसने दिया था? तो गाइस ये बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने आपको बताया बताया कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, जड़त्व का नियम, गति का नियम, जो यानी गति यानी क्रिया और प्रतिक्रिया को नियम, यानी कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है। तो गाइस ये किसने दिया था? तो गाइस जो भी हमारे गैलीलियो पे जा रहे हैं उनका 100 में 100% सॉरी गाइस थोड़े मिस्टेक हो गए थे। तो गति के नियम को किसने दिया था? तो गाइस आपको बताना कि गति के नियम को किसने दिया था। आपका ए ऑप्शन है न्यूटन ने, बी ऑप्शन गैलीलियो ने, सी ऑप्शन रदरफोर्ड ने, और डी ऑप्शन है चार्ल्स ने, तो चार्ल्स डार्विन ने। तो गाइस ये जो भी हमारे भाई बी पर जा रहे हैं उनका 100 में 100% रॉन्ग है। जो भी हमारे दोस्त ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उनका बिल्कुल बेसिक तरीके से 100% करेक्ट आंसर है। तो इसका क्या आंसर क्या है? न्यूटन ने। गति के नियम का प्रतिपादन, गति के नियम को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो गाइस दूसरी बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम गाइस, ये दूसरा क्वेश्चन टाइप हो गया था दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिसका क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बोला गया कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन, सॉरी गाइस क्वेश्चन लिखा नहीं है तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन क्या है इसका। बर्ड बर्ड आपका जो बर्डमैन ऑफ इंडिया
बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो गाइस ये ऑप्शन है आपका होमी यानी होमी जहांगीर बाबा, बी ऑप्शन है बीरबल साहनी, सी ऑप्शन है डॉक्टर सलीम अली, डी ऑप्शन मेघनाथ शाह। हाँ हाँ दोस्तों, डॉक्टर होमी जहांगीर भी लिखा होता है तो वो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही है होमी जहांगीर बाबा। इनका जो रिसर्च अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि डॉक्टर होमी जहांगीर का रिसर्च अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी? जो आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो गाइस आपको बताना है कि किसने की थी। तो सुब्राहम चंद्रशेखर ने, डॉक्टर सलीम अली ने, सीवी रमन ने या हरगोविंद खुराना ने? तो गाइस आनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी? तो गाइस जो भी हमारे दोस्त डी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका डॉक्टर सॉरी गाइस हरगोविंद खुराना ने इसकी खोज की थी। किसने की? आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना ने। जो भी हमारे दोस्त डी ऑप्शन पे जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर उनका। उनको केवल तैयारी करना है, यानी उनको तो केवल वो करना है, रिवीजन करना है उनका। बिल्कुल साइंस बिल्कुल अच्छी तरीके से आती है। तो गाइस रेलवे में बहुत ज्यादा साइंस पूछी जाती है, इसका आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से साइंस अधिक आना चाहिए। तो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर आपको बताना है कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। तो किसने किया था? न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, सी ऑप्शन गैलीलियो मेंडल ने, सी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है गैलीलियो ने। सॉरी गाइस यहाँ पर डी होना था, क्या है गाइस टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक कर दी थी बच्चे ने, तो सॉरी गाइस थोड़ा हल्का है, छोटा सा बच्चा है इसलिए उसने टाइपिंग मिस्टेक कर दी थी। तो इसका आंसर क्या है? गैलीलियो ने। तो इसका आंसर भी गैलीलियो है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्त, क्या नहीं आपका आंसर है डी ऑप्शन, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। तो गाइस जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बेसिक तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी जी? आपको आपको बताना है। तो गाइस जॉन डॉल्टन ने और गैगरी मेंडल ने। लाइसोसोम की खोज तो आपका ए ऑप्शन है, डी डुबे है। ए ऑप्शन है आपका, ए यहाँ पर लिख देते हैं गाइस, ए ऑप्शन है आपका, यहाँ पर लिख देते हैं हम कि आपका ए ऑप्शन है, जो ए ऑप्शन है डी डुबे, डी दुबे दुबे। आपका बी ऑप्शन आपका दिया है कि हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना के एच डॉट, यानी किसने? तो ए ऑप्शन है आपका डी दुबे, बी ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, सी ऑप्शन है जॉन डॉल्टन, डी ऑप्शन है गैगरी मेंडल। तो गाइस किसने की थी लाइसोसोम की खोज? तो गाइस इसका आंसर है आपका ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें हमने ए लिख दिया है। आपका आंसर में जो होगा आपको पीडीएफ इसके डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो हमारी टेलीग्राम नीचे टेलीग्राम लिंक नाम दिया है, व्हाट्सएप लिंक दी है, आप वहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं। और हमारी ईमेल आईडी, आपको भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या ईमेल आईडी पर या व्हाट्सएप पर बोल सकते हैं। तो इसका आंसर ये सही है कि डी दुबे ने इसकी खोज की थी। कि इसकी लाइसोसोम की खोज किसने? डी दुबे ने की थी। तो आंसर इसमें बी दिया है, तो गाइस वो क्या है? डी दुबे, वो बी ऑप्शन पे होगा। तो गाइस इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो आंसर आपका बिल्कुल सही है कि डी दुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। तो क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ए ऑप्शन है आपका डार्विन ने, बी ऑप्शन है लेमार्क ने, डी ऑप्शन है डी ब्राइस ने, और डी ऑप्शन है आपका मेंडल ने। तो गाइस आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से ये क्वेश्चन आना चाहिए कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो गाइस किसने दिया था? डार्विन, लेमार्क ने, डी ब्राइस ने या मेंडल ने। तो गाइस आपका जो भी हमारे दोस्त ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या है? ए ऑप्शन, डार्विन ने किया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक की थी? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट गॉस ने, या
पुरकिंजे ने या तुलांस ने। तो गाइस ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही आने चाहिए, बहुत अति महत्वपूर्ण है। जो खोज करता तो अति महत्वपूर्ण है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो गाइस इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन सही है, तुलास ने की थी। जो हमारे भाई डी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट आईएमपी इस पे डाल लीजिए आप, आपका बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये बहुत अति महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। लुई पास्चर ने या लुई वैन होक ने या एडवर्ड जेनर ने या जॉन्स साले ने जॉन साल्क ने। तो गाइस ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका आंसर है लुई पास्चर ने। तो गाइस इसका थोड़ा डाउट है कि जॉन साल्क या लुई पास, लेकिन हमारी तरफ से तो लुई पास्चर बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं, हमारा आंसर इसमें दिया नहीं है गाइस, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी ये आपको बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो गाइस ने हम उस पर ऑप्शन हमारे क्या है, ऑप्शन पे हम चलते हैं। तो गाइस क्या है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज हमारे ऑप्शन है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने या एडवर्ड जेनर ने या लुई पास्चर ने। तो गाइस ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट बताना है कि किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या एडवर्ड जेनर ने। तो गाइस इसका आंसर क्या है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जो लुई पास्चर की वो किसकी खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमारे यानी पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी, पेनिसिलिन की खोज की थी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। जिसको भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोष का शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, यानी कोष का शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। रॉबर्ट हॉक ने या चार्ल्स डार्विन ने या आपका एडवर्ड जेनर ने या रॉबर्ट ब्राउन ने। तो गाइस आपको बताना है बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है। हमारा एक दो क्वेश्चन और रह गए गाइस। तो क्या है आपको 25 प्लस क्वेश्चन जरूर करना है, ये हमारे 30 प्लस क्वेश्चन है। तो साइंस में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस आपको बताना है रॉबर्ट हुक ने, चार्ल्स डार्विन ने, एडवर्ड जेनर ने। तो गाइस आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। जो भी हमारे दोस्त ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बेसिक तरीके से बिल्कुल क्लियर सही आंसर है, यानी रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यानी इंसुलिन की खोज किसने की थी। जो इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो गाइस आपको बताना है, जी हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो गाइस आपको बताना है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। वाटसन एवं क्रिक ने या बेंटिक एवं केक ने, बेस्ट ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या रॉबर्ट हुक ने। तो गाइस आपको बताना है किसने की थी। तो इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन। जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल क्लियर तरीके से सही है। तो किसने की थी, बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। किसने, इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। तो गाइस आपको बताना है, जो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपको बताना है कि आपके इनमें से क्वेश्चन कितने हुए हैं। तो गाइस आपके आज का सेशन इतना ही रहा। तो गाइस हम नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं गाइस। तो सबसे पहले चैनल को लाइक और शेयर कर दें, जब जाए करें गाइस तो शेयर जरूर करें। तो गाइस वीडियो जिसका भी देखें आप पूरा देखा करें ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो गाइस इसका आंसर तो वेंकट बेस्ट ने की थी। तो गाइस जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। तो जय हिंद दोस्तों, हम आपको फिर से लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेकर आएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। हम आपके सेशन अगली बार ऐसे ही क्वेश्चन लेकर दे आएंगे। तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें। जय, तो दोस्तों हम यहीं पर सेशन समाप्त करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, हम लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों।